नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको हिंदी के क्वेश्चन का इंतज़ार था कि हिंदी कब स्टार्ट किए जाएंगे, और हम आपको हर एक चैप्टर में बहुत ही शॉर्टली तरीके से बताने जा रहे हैं और इनसे बाहर आपके किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे और वही क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। और किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे कुछ हम आपको बताएंगे। इसमें व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं व्याकरण से भी हिंदी में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। संस्कृत व्याकरण का भी कुछ चैप्टर हम लोगों ने देखे थे। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले लीजिए, क्योंकि क्लास ले लेने से आपको सारा जो छूटा हुआ क्लास है वो भी मिल जाएंगे और आगे का क्लास जो चलने वाले हैं वो भी आपको मिलता रहेगा। और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम बचे हुए दिन में आपको इस तरीके से जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका सारा चैप्टर सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि और सारे अभ्यर्थी क्लास ज़रूर ले लें, एक बार फिर से कहते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो हम लोग को जो चैप्टर है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, विष के दांत। किसका? विष के दांत। इस टॉपिक से यदि आपको क्वेश्चन आते हैं, आए जरूर आएंगे, नहीं आने के तो बात ही नहीं है, सब बार आते हैं, आप लोग में भी आएंगे। तो किस तरीके से आपको लिखना है, इसका स्टोरी के क्या था, ये हम सारे कुछ आपको बताते हैं। इसमें मुख्यतः 4 कैरेक्टर कह सकते हैं, 4-5 कैरेक्टर थे। एक तो आपको मदन थे, जो इसका हीरो माना जाता है। एक सेन थे, एक सेन साहब थे, सेन साहब, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं। एक कौन थे? एक सेन साहब थे, और मतलब कि सेन साहब कह सकते हैं। और दूसरा उसका बेटा था खोखा। कौन था? खोखा सेन साहब का बेटा था। मदन का पिता का नाम था गिरधारी लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल, गिरधारी नहीं, गिरधर लाल। ये मदन गिरधर लाल का बेटा था, हम आपको बता देते हैं। मदन गिरधर लाल का बेटा था और गिरधर लाल सेन साहब में नौकरी करती थी। कौन सी नौकरी? तो ड्राइवर की नौकरी करती थी। और सेन साहब का पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था खोखा। क्या नाम था? खोखा नाम था। इन्हीं 4 कैरेक्टर के बीच में इस टॉपिक की कहानियाँ इर्द गिर्द घूमती है, तो वो हम आपको सारा कुछ बताते हैं। और अब आपको समझ में आ गए होंगे इसके कहानी क्या कुछ होने वाले हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि सेन साहब ने खोखा में कैसी संभावना देख रहे थे, क्योंकि सेन साहब का पुत्र कौन थे? खोखा, हमने बता दिए। तो जैसे आप लोग के गांव में भी, या आप भी जब जन्म लिए होंगे, तो आपके माता पिता में कुछ संभावनाएं देखते होंगे कि ये हमारा परिवार का या हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। कुछ तो इतना भी कह देते हैं कि ये इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन या बड़े अधिकारी IAS IPS बनेंगे। इस तरीके से सबके मन में भाव रहते हैं, या आपके माता पिता या आपके दादा दादी या कोई आपको बोलते रहते हैं। तो उसी तरीके से सेन साहब अपने बेटे खोखा में पूछ रहा है, इस कवि के अनुसार, इस शीर्षक के अनुसार, कि सेन साहब इस मतलब कि अपने खोखे में, अपने बेटा जो खोखा था उसमें कैसी संभावनाएं देखती थी। तो इसको कैसे लिखना है, ये तो क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, लेकिन इस टॉपिक से जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये लाइन आपको, ये 2 लाइन जो हम बता रहे हैं, ये आप लिखिएगा, तो आपका एक भी नंबर कट भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपको पूरा अच्छा से नहीं भी आ रहा है, ये आप लिख दीजिएगा और थोड़ा उसके बारे में लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आपको नंबर दे देगा। ये क्या पॉइंट है, ये हम आपको बता देते हैं। लिखना है कि प्रस्तुत प्रश्न, क्या लिखना है, देखो कैसे लिखना है। और एक बार हम ये PDF जो क्लास लिए हैं उसको मिल जाएगा, और जो नहीं लिए हैं क्लास, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। जो क्लास लिए हैं उनको ये सारा कुछ मिल जाएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, तो फ़ोटोकॉपी करवाएंगे तो उसके लिए हम जो आप लिख के जो दे रहे हैं उसको करवा लीजिएगा। जो हमने आपको PDF फॉर्म में दिया है उसको मत करवाइएगा, वो बहुत लंबा है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें क्या दिया है कि इस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करिएगा, ये 2 लाइन को, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत, किस शीर्षक कवि कहानी से है? तो 20 के दांत से खोखा, मदन, सेन साहब, गिरधारी लाल, ये सब आएगा तो समझ जाइएगा कि ये 20 के दांत की कहानी का स्टोरी है। तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है। ठीक है,
क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से क्या है, संकलित है और यह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा, तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ये आप लिखिएगा जरूर, इतना लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इतना लिख दीजिएगा तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर कट नहीं करेगा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें भी ये लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, सब सारे सब्जेक्ट में हम इस तरीके से आपको बताएंगे। और चैप्टर का आप लोग मतलब कि बर्डन नहीं लीजिए, हम आपको सारा सिलेबस कवर करके देंगे एग्ज़ाम से पहले और अच्छे तरीके से तैयार करके देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम एक क्लास 1 घंटा का भी लेंगे और 2 क्लास भी ले सकते हैं, तो ये आप लोग घबराइए नहीं। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेन साहब खोखा में बिजनेसमैन किसकी संभावना देखती थी, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावना देखते थे। किसके, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर होने की संभावनाएं देखते थे, इसीलिए इसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। अब किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनवाना है या बिजनेसमैन बनवाना है तो उस तरीके से उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, तो उसी तरीके से उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता था। उसके नज़र में ये बहुत ही दुलारा बच्चा था सेन साहब के नज़र में। और जैसे कि खोखा मदन का बेटा था, तो हर एक पिता के लिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके जो पुत्र होते हैं वो बहुत ही दुलारे होते हैं। लेकिन ये मतलब सेन साहब या उनके बेटे जो खोखा थे, कभी मदन उसके साथ जॉब पर आ जाते थे तो आए दिन झगड़ा हो जाते या कुछ से कुछ बोल देते थे। तो आगे वो सब हमको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखती थी, तो इंजीनियर और डॉक्टर होने की संभावना देखती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वैसे हमने ये टॉपिक और जातिवाद वाले हमने बता भी रखे हैं, फिर भी बहुत पहले बताए थे, तो आप लोग कहिएगा इस नोट्स जो इसमें उसमें हम ऐसे ही बताए थे, आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए थे, इसमें नोट्स में पढ़ाकर और लिख के भी दे रहे हैं आप सबको। जो भी क्लास लिए हैं उनको मिल जाएंगे, कल तक आपको सारे को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो भी क्लास लिया है उनको कल तक हम भेज देंगे। कह रहा है कि मदन के प्रसंग में गिरधारी लाल में कैसा परिवर्तन आया, मतलब कि मदन के प्रसंग में गिरधारी लाल में कैसा प्रसंग आया। ये कहने का मतलब ये था कब परिवर्तन आया। एक बार ऐसा हुआ ना, जब मतलब कि खोखा से जब लड़ाई हो गया मदन का, तो मदन तो सेन साहब उसको डांटेगा क्योंकि वो उसके यहाँ काम कर रहा है, उसका पुत्र जाके एक तरह से नौकर ही हुआ ना, उसका नौकर के पुत्र आके मारेगा तो वो डांटेगा ना। इस वजह से गिरधारी लाल अपने पुत्र को मारने आते थे और ये बार बार होती थी, एक बार की बात नहीं थी, बार बार होती थी। हमेशा बच्चा है तो वो झगड़ा करेंगे और मदन और खोखा उस टाइप का था कि नहीं मेरे पापा ये है हमारे नौकरी करते, तो बार चढ़ के जाते थे लड़ाई करने। तो इसमें क्या हुआ कि गिरधारी, तो वही क्वेश्चन में डाला गया कि मदन के प्रसंग में गिरधारी लाल में कैसा परिवर्तन आया। तो ये वो आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी कि प्रस्तुत प्रश्न, ये सारे में है लेकिन हम एक में लिख के आपको दे रहे हैं, सारे टॉपिक में एक ही में लिख के देंगे। प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पैराग्राफ से लिखना शुरू करेंगे। गिरधारी लाल मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा, क्या करने, तो पीटने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके करीब आकर क्या हुआ कि ठिठक गया, मतलब क्या, रुक गया। अब मारने के लिए आ रहा था और पुत्र के मतलब कि होता है ना, उसके भी मन में आएगा मेरा पुत्र, हम इसको बार बार मारते काहे मारेंगे, तो उसके नज़दीक आके, जबकि उसका मदन का गलती रहता भी नहीं था, तो इसलिए वो गिरधारी लाल वहाँ आके ठिठक गया। पिता से बराबर पीटे जाने के कारण, और ऐसी गलतियां जो अक्सर मदन करते थे तो उनको पिता के द्वारा हमेशा मार ही पड़ती थी, डांट ही पड़ती थी। और आपको भी बचपन में कुछ गलतियां करते होंगे तो मार पड़ते होंगे। तो इस कारण पिता से बराबर पीटे जाने के कारण उसे अभ्यासवश मार खाने की बर्दाश्त करने के लिए मतलब कि वो उसको पता था हमने गलती किया, हम मदन को पीटे हैं, हम बच्चा में तो पीटता है, तो अब पापा आ रहे हैं मेरे तरफ तो वो हमको पीटेंगे। उसको लग गया कि अब पिताजी आ रहे हैं तो हमको निश्चित ही मार लगने वाला है। तो अब बच्चा में, या कभी आप छोट भी रहे होंगे, आपके पिता या आपके सर मारते होंगे तो या तो आप पहले रो देते होंगे या दांत ऐसे कर लेते होंगे। तो वही मदन भी किया कि वो अभ्यासवश मार को बर्दाश्त करने के लिए क्या किया, अपने दांत खींच लाए। मतलब ऐसे होता है दांत दिखा देता है, ऐसे दांत पे दांत बिठा देता है। तो वही क्या किया कि अभ्यासवश वह अपने दांत को खींच लाए, पर पिता ने मदन को मारने के बदले क्या किया,
पिता ने मदन को मारने के बदले उसे लपक कर हाथों में उठा लिया। क्या किया? वो तो मदन के लिए मतलब क्या हो गया कि हक्का बक्का रह गया। अगला क्वेश्चन यही बनेगा और इसी पे आएगा, इसलिए हम अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इसका भी आंसर यही होने वाले हैं। जब मदन के नज़दीक आकर उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया पर पिता से मदन को मार खाने की जो उम्मीद थी वो नहीं होके उसको उल्टे क्या किया, गोद में उठा लिया और उसका धन्यवाद करते हुए कहा कि शाबाश बेटे, तुमने खोखा को दो दो तोड़ डाले, दो दांत तोड़ डाले। इसमें मतलब लिखा गया दो तोड़ डाले, मतलब दो दांत तोड़ दिए थे उसको, खोखा को, और इसलिए इस शीर्षक का नाम ही कहा जो नलिनी मिश्र शर्मा जी थे उन्होंने 20 का दांत नाम रखे हैं। तो इसका दांत दो तोड़ डाले थे, कहा कि बड़ा अच्छा किया, नज़दीक आकर कहा बड़ा अच्छा किया। अब वो तो हिदायतुल्लाह समझ गए कि अब हमको नौकरी से निकाल ही देंगे तो हम क्यों मारेंगे अपने बेटे को, गलती है उसी का और हम अपने बेटे को क्यों पीटेंगे। तो वो नज़दीक आया तो मारने के लिए ही, लेकिन वो देखा अपने बेटे के मुंह में, वो ठिठक गया, नहीं मार पाया और आके क्या किया, तो उसको गोद में उठा लिया। अब गोद में उठा लिया तो उसको भी अजीब लगने लगा, ये कैसे हो गया कि सब दिन हमको मार पड़ने के बदले आज हमको गोद में ले लिया। तो उन्होंने अपने बेटों का गोद में उठाकर उसका धन्यवाद करते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने खोखा को दो तोड़कर, दो दांत तोड़कर बड़ा अच्छा किया। समझ गए? इस मतलब कहानी से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको उस तरीके से बता दिए हैं। अगला है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है। इसमें ज़्यादा याद करने या समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमको फॉलो करिए, एक बार जो ये नोट्स दे रहे हैं इसको पढ़िए। हम जैसे आपको क्लास लेते, क्लास लेकर उसको एक बार पढ़िए, आपको सारा कुछ आने लगेगा। कह रहा है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। देखिए क्या कह रहा है कि मदन अपने पिता के क्रोध का मुक्त भोगी था। मतलब पिता के क्रोध को वो जानता था कि यदि पिता को क्रोध आ गया तो वो हमें पीटेंगे। वो लाइन इसमें भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत प्रश्न वाला। अब सब में हम नहीं लिख के देंगे, वो आपको क्वेश्चन में आएगा तो लिखिएगा। आप लोग क्वेश्चन लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, और जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जो बताते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, लिखने का आपके माइंड में रहेगा। कह रहा है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, तो मदन उसी कारण से हक्का बक्का था कि उसको पीटने आया, उसको पीटने के बाद गोद में उठा के और दुलार करने लगा, तो उसी कारण वो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया। ऐसा तो कभी नहीं होता था, हमको सब दिन गलतियां करने पे पिटाई लगती थी, जबकि मेरा गलतियां नहीं भी रहती थी फिर भी मार पड़ जाता था। आज ये क्या हो गया, तो इसी कारण वो हक्का बक्का था। तो चलिए जान लेते हैं। मदन अपने पिता के क्रोध का मुक्त भोगी था। वह बराबर अपने पिता से पीटाता रहता था। वह अपने पिता के प्यार से वंचित भी था। उसको पिता हमेशा पीटते ही थे, उनके प्यार से वंचित भी था। पर उस दिन पिता ने उसे पीटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों में उठा लिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पिता उसको मार के बदले क्या किया, उसको हाथों में उठा लिया, और पिता के इस व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। इसी व्यवहार के कारण क्या हुआ कि मदन हक्का बक्का रह गए थे। समझ गए? ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होंगे। आप अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर और मिसेज सेन, क्या कह रहा है कि मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियां किस बात में निपुण थी। ये आपको मतलब कि जैसे कि मिस्टर और मिसेज सेन है, मिसेज सेन और उसी का ना बेटा था खोखा, लेकिन उसको बेटी भी थी, 4 बेटियां भी थी। तो वो किस बात में निपुण थी, ये आप 5 लड़कियां थी, 1 बेटे थे, तो किस में निपुण थी। वो अपने बेटियों को ना मिस्टर सेन और मिसेज अपने बेटियों को कठपुतली की तरह रखते थे, और इस बात से वो खुश भी थे कि हम अपने बेटी को जो कहते हैं वैसे कहते हैं। आप बहुत सारे देखते होंगे कि लड़कियों पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रहती है, अक्सर आप गांव समाज में देखते हैं। तो अब तो थोड़ा कम हुआ, पहले समय में बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ये पाबंदी के तौर पर रखते थे अपने बेटियों को। बेटे को आज़ादी थे कुछ भी करने के, गलतियां भी करते थे तो उसको सेन साहब उसको डांटते नहीं थे, उसको कहीं भी जाने आने के सब कुछ की छूट थी, लेकिन अपने बेटियों को कठपुतली की तरह रखते थे। और उसका बेटी उनके बात को मानते भी थे, और इसी बात को लेकर उनके जो मिस्टर सेन और मिसेज थे वो खुश रहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर सेन और मिसेज किस बात से खुश थे,
वो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि उसके बेटी उनके हर एक बात को मानते थे, इस कारण से वो खुश रहती थी। उसकी बेटियां उनके हाथों की कठपुतलियाँ थी, जो कहते थे वही करते थे। इस क्वेश्चन के समझ लेते हैं, सारे कुछ हम आपको फैक्ट बता देंगे। आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। कह रहा है मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी। किसमें निपुण थी? तो होठों पर मुस्कुराहट संवारने पर। मतलब उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दिया है कि कम ही हंसना है, ज़्यादा हंसना भी नहीं है, और कोई आ भी जाता है तो उतना ही हंसना है कि मतलब ये नहीं कि ठठक्का मार के हंस रहे हैं। ये सारे उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, और इसमें वो माहिर भी थी, कैसे हंसना है, कब हंसना है, ये सारे जिस तरीके से उसको ट्रेन किया गया था उसमें वो निपुण भी थी। तो किस में निपुण थी? वो होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थे। वे इस कला में इतनी निपुण थी कि सोसाइटी की तरीकाएँ भी उसे उस कला को सीखने की इच्छा कर सकती थी। मतलब इसमें वो इस तरीके से निपुण थी कि सोसाइटी की जो तारिकाएँ, मतलब सोसाइटी के जो कुछ लोग, वो भी इस कला को सीखने की इच्छा रखते थे। जैसे किसी का मतलब जो गाँव समाज के रहते हैं वो कहते होंगे ना, देखो तो इसका सेन साहब का बेटा उसकी जो बेटी है जो कहता है वही करता है, जो जैसे कहता है वैसे ही रहता है, कहीं कहता है तो नहीं जाता है। एक तुम हो कि तुमको पूरी आज़ादी मिला, जैसे मन वैसे रहता है। तो वो मतलब समाज में एक तरह की से इनके प्रति वो भी थे कि मतलब सोसाइटी के सारे लोग इनसे वो तरीकाएँ रखते भी थे। तो इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। ये 4 क्वेश्चन है और इनसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, और इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। ये चारों क्वेश्चन उतना आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना लीजिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लीजिएगा। और ये अगला टॉपिक है श्रम विभाजन जाति प्रथा। वैसे हमने ये टॉपिक बता रखे हैं आपको, ये टॉपिक हमने बता रखे हैं, फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। उसको हम देखेंगे, होगा तो करवा देंगे, और उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन 2 से 3 रोज़ में हम लोग 4-5 क्वेश्चन कवर कर लें। 4-5 लगभग हम लोग फर्स्ट पार्ट जो हिंदी का उसको कवर कर लेंगे। आपका सिलेबस बहुत तेज़ी से समाप्त हो जाएंगे, और कहीं कोई आपको बर्डन नहीं लगने देंगे। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपका सिलेबस तय सीमा पर समाप्त भी होंगे और अच्छे से कवर भी होंगे। तो और भी कोई यदि आपके मन में डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सारी जानकारियाँ हम आपको निश्चित ही देंगे क्लास के रिगार्डिंग। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना हो, क्लास लेना हो, तो इसके लिए आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग को थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि हम लोग हो सकता है तो 2 या 3 चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला जो वीडियो होंगे वो ज़्यादा लंबा होंगे, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा।